दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं थर्ड आई एक्टिवेटेड बच्चों का केक काटकर सेलिब्रेशन किया गया और उनके मम्मी पापा के द्वारा इस थर्ड आई एक्टिवेटेड बच्चों का भी अनुभव और उनके मम्मी पापा का अनुभव लिया गया कि इस थर्ड आई एक्टिवेशन से उन बच्चों को जो है क्या क्या बेनिफिट हुआ है। और थर्ड आई एक्टिवेटेड बच्चों के पेरेंट्स अपने अनुभव बताते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेशन से बच्चों को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं और बच्चे भी अपने पढ़ाई क्षेत्र में अपने जो एजुकेशन क्षेत्र है उसको बुलंदियों पर जो है किस प्रकार से ले जा सकते हैं, आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। और इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और तभी आपको जो है इसका अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि थर्ड आई एक्टिवेशन बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। आप भी अपने बच्चों का एक्टिवेशन कराएं और बच्चों को हाई लेवल के एजुकेशन पर ले जाएं। बस रहने दो, हो गया। अब हाथ हटाओ वहाँ से। नहीं बस ठीक है, ठीक है। मेरा नाम नवीन होता है, मैं क्लास 6A में हूँ। मेरे स्कूल का नाम लिटिल किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और मैं 12 इयर्स की हूँ। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो आप? मैं डॉक्टरी करना चाहती हूँ। कहाँ तक के डॉक्टर? मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। हाँ, सर्जन। बहुत अच्छा। आप पूछिए, कुछ पूछिए। मेरी हॉबी पेंटिंग करना है। और अभी फिलहाल में क्या करते हैं? अभी आप वहाँ जाना आए हो, उसके बारे में बताओ। मैं अभी थर्ड आँख बंद करके अपनी थर्ड आई से कुछ भी बता सकती हूँ, एक्सप्रेस कैरी कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आँख बंद करके कैसे दिखता है? वो थर्ड आई से दिखता है। तुम ज़्यादा एक्शन नहीं करो, थोड़ी चलो। और बताओ, जानकारी दो क्या क्या दिखता है। कल शाम को जो है आपने जो मेडिटेशन किया था तो क्या कहाँ पहुँचे थे आपने, जो है कहाँ पहुँचकर जो क्या क्या देखा था, शेयर करिए। गैलेक्सी देखी थी और अपनी मिल्की वे की साइड की गैलेक्सी देखी थी। वहाँ पर और क्या क्या देखे? मैंने प्लैनेट्स देखे, बहुत सारे सन, जैसे कि मैंने प्लूटो देखा जो निकल गया था सिस्टम से, और मैंने जुपिटर देखा, मार्स देखा, सैटर्न देखा है। थर्ड आई एक्टिवेशन से जो है हम लोग जो है कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या कितनी ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम लोग थर्ड आई एक्टिवेशन से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे स्केटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ तक कि डिक्शनरी पढ़ सकते हैं। भाईनी सोनी है, मैं क्लास 6 की लिटिल किंगडम स्कूल सीनियर सेकेंडरी से हूँ और मैं यहाँ पे कुछ नया करने, जैसे कि थर्ड आई एक्टिवेशन वर्कशॉप है, वो मेरी मैम हो रही है। आप भी वहाँ पे आ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और थर्ड आई की क्लास से क्या क्या बेनिफिट हुआ? थर्ड आई की क्लास से मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ आँख बंद करके और कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी में क्या? जैसे कि स्केटिंग कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ और क्या किसी की बीमारी ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं हीलिंग भी कर सकती हूँ।
पहले से पढ़ाई लिखाई में, याद करने में, लर्निंग करने में, या जो अपन लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसकी स्पीड में जो है कैसा सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है, मेरी स्पीड भी बढ़ी है और हैंडराइटिंग भी अच्छी हुई है। और फटाफट याद भी हो जाता है। हाँ, और आँख बंद करो तो जो मैंने देखा लर्न किया था वो सब कुछ छप जाता है। हाँ, और कुछ बोलना चाहो? और मैं क्या बोलूं? और बोलो। और मैं इला चांस देती हूँ दीदी बोलो। हेलो, आई एम अनन्या प्रजापति। मैं क्लास 10th से हूँ। एक कार्नेश्वरन एकेडमी स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। थर्ड आई वर्कशॉप से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरी राइटिंग स्पीड में इंक्रीजिंग हुई है, प्लस मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। रीडिंग स्पीड इंक्रीज हुआ है, प्लस मेरे स्कोरिंग मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था इस बार में। थर्ड आई एक्टिवेशन के अपने अनुभव बताओ। थर्ड आई एक्टिवेशन से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, प्लस वहाँ पे मैं अलग अलग दुनिया में जाके अलग अलग दुनिया की सफ़र करके आती हूँ, और उसमें मैंने यहाँ तक कि यूनिवर्स तक मैं जा चुकी हूँ। उसमें मैंने सन भी देखा है अपने थर्ड आई से। पूरा एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल करेक्ट है। जिस चीज़ का मैं नाम नहीं जानती उस चीज़ को भी रिकग्नाइज कर लेती हूँ। छठवीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय आयन हिमानी जबलपुर है, और मैं अभी थर्ड आई एक्टिवेशन के द्वारा बहुत से लोगों का माइंड रीड करती हूँ, स्केटिंग करती हूँ, गैलेक्सीज के बारे में बताती हूँ, और भी अलग अलग चीज़ें करती हूँ। और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक बच्चे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। तो इसके माध्यम से जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों का अच्छा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और अगर हम लोग आंखें बंद करके पट्टी बांध कर रीड करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी याद होगा। और इसका मतलब कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उड़ना चाहे तो उड़ भी सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर हम लोग इस मेडिटेशन को हमेशा मतलब कि कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। और कुछ? और अपने अंदर क्या क्या बदलाव आए? मैं पहले जल्दी नहीं पाती थी, टीचर अब कर देता था, लेकिन मैं नहीं लिख पाती थी, मतलब कि मुझे दोस्त से मांग के लिखना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने थर्ड एक्टिवेशन से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, और साथ में खांसी आ गई। और साथ में मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हुआ मेरा, और मेरे हैंडराइटिंग अच्छी हुई और स्पीड भी बढ़ गई है। बहुत अच्छा। स्टार्ट। बहुत अच्छा लड़का है। अपना नाम बताएगा? जोर से जोर से जोर से जोर से। और मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम? वीडियो बनाते हैं ना तुम? पापा का नाम क्या है? चंद्रशेखर। मम्मी का नाम? बहन को परेशान करने में कैसा लगता है? आठ दिन बस हो जाएगा। अब क्या चाहिए? इतना अच्छा बोल रहा है। मजा लगता है परेशान करने में? कैसे परेशान करते हो? बैठ के और बाला खींचते हो, कि बाल खींचते हो, उसकी ड्रेस खींचते हो? क्या बताएगा? अपने मम्मी का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। बताओ अपना नाम बताओ। मम्मी का नाम बताओ। और पापा का? कहाँ रहते हो आप?
चलो ये बताएगी, अपना नाम बताओ, बताओ जोर से बताओ, वीडियो बन रही है, बताओ। यूट्यूब पर डालेंगे ना, जो है अच्छे से बताओ। तो जैसे कर रही हूँ वैसे ही डाल जाए। पापा का बताना है, पापा का नाम। ओ ये तो पापा का नाम नहीं जानती। चलो मम्मी का नाम बताओ। बताऊंगी नहीं। हाँ बताएंगे ना, बताना है। अब मम्मी का नाम नहीं है, मम्मी का नाम। मेरा नाम सरिता डोटे है। मैं अपनी बेटी को 3rd आई में एडमिशन करवाया है। उसका सारा श्रेय धानवी को दूंगी पहले तो, क्योंकि मैंने उसके वीडियो देखे, उसका वीडियो देख के मैं इतनी हुई कि मैंने 2nd डे से ही इसको बोला कि आप भी जाओगे, और मैं इसमें चेंजेस देख रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को बिल्कुल डालेंगे जी। तो उन्नति के अंदर जो है क्या क्या वो कर लेती है, आपने बहुत सारी देखा? चीज़ें कर लेती है। जैसे? मतलब हमें तो कभी कभी डर लगता है कि हम कोई चीज़ ऐसी ये होती है, जैसे मान लीजिए कि इधर देखिए बोलो। उन्नति आ जाओ, यहीं पर खड़े हो सामने जाओ। खड़े हो जाओ मम्मी के साथ। जैसे हमारी बेटी अभी गाँव गई थी, हाँ तो इसके बारे में हमने सबको जब बताया तो सारे लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ तो बोल रहे थे कि काला जादू है, मतलब इस टाइप से तक बोल रहे थे। पर हमने सबको समझाया कि नहीं, वो क्लास जाती है, ऐसा ऐसा करके सारी चीज़ समझाई। जी। तब जाके समझ में आया सबको कि हाँ ये मेडिटेशन और इसके थ्रू होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिल्कुल अपने बच्चों को डालिए। क्या अभी- आपको इसके आने से कोई डर लगा यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं। कि कुछ गड़बड़ हो सकता है यहाँ जानी तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते डाउट से हैं। रहते हैं हाँ, कि भाई क्या पता क्या सिखा रहे क्या हैं, कैसे सिखा क्या रहे हैं। अपन 2 घंटे के लिए बच्चे को छोड़ रहे हैं, ये डाउट तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमें विश्वास डर नहीं था। तो विश्वास बनाए तब तो हम यहाँ पे हैं। यहाँ पर जी थैंक यू। मेरी मम्मी आ जाइए, ताली शांत रहना है, हल्ला नहीं करना है, सुनना है ना। बैठो, चल बैठो। मेरा नाम रमा सोनी है, मैं धानवी की मदर हूँ। आओ इधर। 3 महीने पहले मैंने धानवी को इसमें दिव्य योगा बर्ड 3rd आई एक्टिवेशन वर्कशॉप में डाला था। 15 दिन के अंदर इसने आँख बंद करके पढ़ना सीख लिया था, जो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग जब बाहर गए तो उसने बाहर की चीज़ें भी बताना शुरू कर दिया कि मतलब ये जा रहा है, एक बन की गाड़ी जा रही है आँख पे पट्टी बांध के, इवन 1-2 गाड़ी के तो नंबर भी बता दिए थे। फिर इसके बाद फिर क्लास उन्होंने ज्वाइन करी तो सिर से पढ़ना, मतलब आँख से टच करना चलो हो गया, सब हो गया, लेकिन सिर से पढ़ना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि सिर पे कुछ रख के वो पूरा बता देती है कि क्या है क्या नहीं है, नोट का नंबर, नोट पहचानना। फिर अभी जब हम लोग गाँव गए थे तो मतलब लोग पूछने भी आ रहे थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताइए। तो उसने ये भी बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, इतने टाइम से है और इतने इतने टाइम में ठीक भी हो जाएगी। क्या लोग सेटिस्फाइड हुए इससे? हाँ बहुत। सेटिस्फाइड हैं सारे लोग? और मतलब मेरे पापा ने तो इनका प्रोग्राम भी रखा था अपने स्कूल जी। में, तो वहाँ पर वीडियो मैंने आपको शेयर जी। किया। और वैसे तो बदलाव है ही, तो कोई बात ही नहीं कहने की। सबको ये चीज़ करनी चाहिए, सबको डालना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ऐसे नहीं हो रहा था। और भी पेरेंट्स जो हैं उनका विश्वास बढ़े। शांत। मैं उन्नति का पापा हूँ। ऑब्वियस है कि जैसा मेरी वाइफ ने कहा कि पूरा श्रेय धानवी को है, तो डेफिनेटली धानवी को इसका श्रेय जाता है कि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, बट जब मैंने वीडियोस देखे धानवी के तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा। और हम देखते भी हैं, थोड़ा सा मूवी में कुछ सीन्स होते हैं कि हाँ 3rd आई, तो कहीं ना कहीं मैंने सुना भी था और हल्का सा कहीं पढ़ा भी था। बट जब तक प्रैक्टिकली नहीं हो तब तक इंसान नहीं करता है। believe शंकर जी नहीं को करता जानते थे बस, ये शंकर जी का तीसरी आँख है। तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं यार हमें भी उसको डालना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो डालते हैं। जी। और डालने के तीसरे चौथे दिन बाद ही जब उन्नति घर में प्रैक्टिस करने लगी, जब वो कलर्स को पहचानने लगी और पढ़ने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं यार हाँ बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये चीज़ ऐसा है। तो जैसा कि हम लोग गाँव गए थे तो बताया, काफ़ी लोग जमा भी हो गए थे। इवन हमारे जो करीबन 2 घंटे के करीब इसका टेस्ट किया। हाँ हाँ। मतलब उन्होंने हर तरह से टेस्ट लिया,
मतलब किसी ने कुछ कलर लाके दिए, किसी ने कुछ लाके और दिया, साइड में किसी खड़ा ने- होकर किसी ने अपने जेब से नोट निकाले कि इसका कितने का नोट है वो बताओ, नंबर बताया उसने, उसके नंबर बताए, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ की थोड़ा सा माइंड उसका भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी जी मैं भी बस लोगों से यही बोलूँगा कि हाँ, बच्चों को डालें और इम्प्रूवमेंट देखें अपने बच्चों को। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है। मैं केंद्रीय विद्यालय खमरिया में म्यूज़िक टीचर हूँ। और जब मैंने अपनी बेटी को थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए मैं गया, मैडम से मेरी बातचीत हुई, तो मुझे लगा कई सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो मेरे अंदर भी थी बहुत पहले से, लेकिन उनको एक्टिवेट कराने वाला कोई भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ें मैडम से फिर मैंने उनसे चर्चा भी करी, उनसे बात भी करी कि जिस तरह के अनुभव मुझे होते थे। मैं किताब भी रट लेता था पहले बचपन में और आँख बंद करके पूरी किताब पढ़ लेता था। तो जब मैडम से बात की तो मैडम ने बताया आपकी कढ़ाई एक्टिवेट रही, लेकिन उसको अपन गाइड नहीं मिला। गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो मैंने अपनी बेटी का इसमें एडमिशन कराया। कई बार हमारा जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो इससे बोलता है कि तुम आँख खोल करके देख लेती हो कहीं से। हाँ, चीटिंग तो करती मैं है। सर के ऊपर से पढ़ के बताया। फिर उसने सर के ऊपर से पढ़ के बताया, कई सारी एक्टिविटी करी, लेकिन हालांकि मुझे पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ समय के बाद में जब इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई सारे मंचों पे इसने अपना प्रदर्शन भी किया है और अभी हीमोफीलिया पर उसने आँख बंद करके हीमोफीलिया उसी से रिलेटेड है एक्चुअली। हाँ, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया से रिलेटेड है। हीम एक्चुअली ब्लड के उसको हम लोग ब्लड डोनेट ग्रुप था वो। हाँ, तो उस पर भी इसने आँख बंद करके पेंटिंग वगैरह बनाई, उसका उस पर आया। मैं इसका पूरा श्रेय मैडम को और भाई साहब को देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बच्चों के साथ लग कर के प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यही है कि हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रयास जब तक मन से नहीं किया जाता तब तक वो पूरा नहीं होता। और इस बात की उनको भी खुशी होती है कि हमने बच्चों के साथ जो मेहनत की है वो बच्चों के अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि आईना वही चीज़ दिखाता है जिसको आप देखते हैं। तो मैडम ने जो भी मेहनत की बच्चों के साथ, मैं उनके लिए हमेशा धन्यवाद दूँगा। और आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आएँ, ताकि बच्चों के अंदर जो एक्टिविटी छिपी हुई है उसको आप अपने बाहर लेकर के आ सकें। क्योंकि ये आपकी क्षमता को बढ़ाता है, ना कि कोई जादू या टोना या कुछ इस तरह का है। क्योंकि अगर कभी भी आप ध्यान करें कि आपको कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप आँख बंद कर सोचते हैं मैंने चाबी कहाँ रखी थी, फिर आपको याद आ जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये वही चीज़ है, इसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। जैसे कभी कभी भूली चीज़ हम पैसे कहीं छोड़ आते हैं तो हम घर आके सोचते हैं अरे 500 करोड़ मेरा कहाँ गया, अच्छा फलाने की दुकान गए थे, फिर उसके बाद यहाँ गए, फिर यहाँ गए थे, यहाँ हमने उसको 500, हाँ तो हमने उसको 500 रुपये दे दी, उसने 100 रुपये के बदले हमको पैसे दे दिए, 400 रुपये हमारे वहाँ रहे। ये एक्चुअली है वही, लेकिन उसका जो क्या बोलना चाहिए एक तरीके से वॉल्यूम जो बढ़ाने का काम है वो सारा एक्टिवेशन के द्वारा और मैडम के द्वारा किया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। सर, अनुभव के अनुसार बता दीजिए कि ये बच्चे थर्ड आई की एक्टिवेशन के द्वारा जो है कहाँ तक पहुँच सकते हैं? आज का जो विज्ञान तरक्की हाँ, कर विज्ञान तो देखिए क्या, विज्ञान तो इसे सदा से नकारता है और नकारता रहेगा, क्योंकि विज्ञान को चाहिए प्रूफ। और प्रूफ के लिए जब तक वो वैज्ञानिक इस थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स को नहीं करेंगे तब तक वो इसके बारे में बता नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक कोर्स किया नहीं होता। वो सारी चीज़ें फिजिकली चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो मेंटली होती हैं। जैसे आप मदर टेरेसा को देखते हैं, मदर टेरेसा ध्यान करके लोगों को हील करती थी, वही काम तो एक छोटे छोटे बच्चे करते हैं। हम परालौकिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको केवल अनुभव किया जा सकता है, आप उनको वैज्ञानिक कसौटी पे रख के कभी भी जांच नहीं सकते। मैं पिछले 4 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ जी आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है जी रविशंकर जी की, इससे मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ। तो मेडिटेशन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ये सभी उसमें आते हैं। वहाँ पे कुछ मतलब जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बच्चे भी आते हैं। बच्चे आते हैं, वो भी इन्हीं की तरह से आँख में पट्टी बांध के पढ़ रहे हैं, कलर बतला रहे हैं, लोगों को यानी कि अचंभित कर रहे थे, जैसे कि भाई ये सब भी होता है। तब से मैं भी इस प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा था, लेकिन जबलपुर में था एक वो हैं, लेकिन वो अपने कन्वेंस मतलब बहुत दूर पड़ रहे थे रेसिडेंट। फिर आपके इंस्टीट्यूट का पता चला तो मैंने बताया कि ये कि यहाँ पर अपने यहाँ पे आया हुआ है इंस्टीट्यूट, मतलब सबसे पहले बच्चों को वहीं भेजना है।
बहुत अच्छा। आपके सामने है, बाकी जो है क्या क्या बता लेती है धानवी? अभी आपको पट्टी बांध के स्ट्रेचिंग कर लेती है, पढ़ लेती है, किसके जेब में कितना पैसा रखा है वो भी बतला देगी। एक बंद लिफाफे में आप दे दीजिए कुछ भी क्या है उसके अंदर वो भी बतलाएगी। और भी शरीर के अंदर क्या समस्या आ रही है उसको, जो आप पूछना चाहेंगे उसके सारे जवाब मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ को मना कर देंगे ये नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, हाँ या मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक सर, थैंक यू। मैं प्रियंका प्रजापति माइंड ट्रेनर हूँ। मैं बच्चों को माइंड की ट्रेनिंग देती हूँ। बच्चे हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के देखना, सुन के पढ़ना, स्मेल करके पढ़ना, यहाँ तक कि क्यूब हम लोग खुली आंख से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हमारे बच्चे आंख बंद करके क्यूब सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि अभी तक सारे पेरेंट्स का इंटरव्यू हुआ, सब लोगों ने बोला है, वो सारी चीज़ें आप लोग सुने हैं कि हाँ एक एक बातें बता रहे हैं। ये मेरा अनुभव जो है वो तो मैं शेयर हमेशा करती हूँ, लेकिन आज हम हमारे सारे पेरेंट्स के अनुभव शेयर हुए हैं। तो आप लोग उनके पेरेंट्स की बातों को समझिए कि वो कैसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं तो कितना हद तक हम पे यकीन कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास ही मुझे आगे बढ़ा रहा है और हर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि मैं अपने देश के, अपने आसपास के हर बच्चे को बना सकूं। मैं हर बच्चे को आगे से आगे ले जाना चाहती हूँ। जैसा आज साइंस डेवलप हो रहा है, आज पूरा देश हमारा डिजिटल हो चुका है, वैसे ही आप अपने बच्चे को भी डिजिटल बनाएं। अपने ये समझिए डिजिटल ही बच्चे बन रहे हैं जो आंख बंद करके एक एक चीज़ बताना और बहुत बारीकी से बताना, किसी के बॉडी के अंदर क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है और लिफाफे के अंदर क्या है, वो भी बच्चे बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, हम सारे लोगों के अंदर है, लेकिन हम सारे लोग बड़े हो चुके हैं इसलिए शायद एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। पर 5 से 15 साल का जो भी बच्चा है, हर बच्चा एक्टिवेट कर सकता है इस ताकत को, और मैं पूरी मदद करूंगी, पूरी हेल्प करूंगी कि जितनी ऊंचाई तक बच्चा जाना चाहे वो जाए। मेरा नाम अवधेश कुमार और 3 साल से जो है इस थर्ड आई पर जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों के साथ हमारा लगाव जो है शुरू से ही है। शुरू से ही हम बच्चों को जो है पढ़ाते आ रहे हैं। हमारा प्रोफेशन ही बन गया था जो है बच्चों को पढ़ाना। बचपन से जब हमने जो है इंटरमीडिएट किए उसी समय से हम पढ़ा रहे हैं, यानी बच्चों के जो हाव भाव हैं, उनकी जो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी या उनको कैसे डील करना है, कैसे उनकी सारी चीज़ें अपने को पता रहती है। और इसीलिए जो है हमने जो है 3 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था उस समय हमने जो है कुछ खोज रहे थे, कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों के अंदर कुछ नया हो। तो मुझे मिला जो है, फिर मैंने जो है अपने बच्चों के ऊपर जो है पूरी प्रैक्टिस की है और अभी भी हमारी जो है पूरी प्रैक्टिस जारी है। जैसे कोई चीज़ में जो है आदमी PhD हासिल करता है, वैसे समझिए हम एक प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च में अभी तक तो बच्चे जो है इतने तक पहुँचे हुए हैं। हमारा रिसर्च बहुत आगे है, इतना आगे है कि आने वाले कल में जबकि वो चीज़ कर चुके हैं। आपने जो है स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद को जो है इंग्लैंड में जो कोई कॉन्फ्रेंस था धर्म पर या कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो उसमें जो है उनको जो है भेजा गया था अपने इंडिया स्तर पर, और उसमें अपना उनका जो भी जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में उनको जो है जाने का मौका मिला और अध्ययन करने का मौका मिला। तो लाइब्रेरियन से बोले जाए कि हमको एक पुस्तक दे दीजिए और इसको हम आपको 1 हफ्ता पढ़कर लौटा देते हैं। तो लाइब्रेरियन ने जो है नहीं दिया, जो है बोला जो है कि जो है आपके हमारे यहाँ से जो है आपको अलाउ नहीं है। तो फिर उन्होंने जो है फिर कहा कि नहीं चलिए ठीक है, नहीं है तो मुझे 1 हफ्ता के लिए नहीं दीजिए, मुझे 2 घंटा के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने उस 2 घंटे के लिए उन्होंने दे दिया उस पुस्तक को, और 2 घंटे के बाद अब वो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पर नहीं, जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पर ले आए और उस पुस्तक को दोनों हाथों के जो बीच में रख दिए और दोनों हाथों के बीच में रखकर अपने ध्यान अवस्था में अपना चले गए। और उस 2 घंटे के अंदर जो उस पूरी पुस्तक जो उन्होंने स्कैन कर लिया। अब पूरी पुस्तक को स्कैन करके 2 घंटे में
लाइब्रेरी ने पूछे पढ़ लिए आपने, बोला कि हाँ पढ़ लिए आपने, पूछ लीजिए आप। तो जैसे आज हम लोग जो है बच्चों को जो है आज हम प्रैक्टिस हमारी जारी है, 10-20 पन्ना जो है उनको सुनाते हैं और उस 10-20 पन्ने में से हम उनको बोलते हैं कोई भी पेज नंबर बताओ, कौन सा इमेज है, क्या लिखा हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस हम चालू किए हैं। अब आने वाले कल में हम उनको भी इसी तरह से जो करेंगे। तो लाइब्रेरियन ने जो है कोई भी पेज निकाल कर उनसे पूछा और बता दिए, फिर जो है और एक बार और ट्राई किया, फिर बता दिए, एक बार और ट्राई किया, फिर बता दिए। तब लाइब्रेरियन को लगा कि नहीं हाँ इन्होंने जो है उस पुस्तक को, इतनी मोटी पुस्तक को उन्होंने पढ़ लिया। तो हमारा जो है प्रैक्टिस बच्चों के प्रति इतना कवर है इस तरह से कि आने वाले कल में हमारे बच्चे जो है दोनों हाथों के बीच में रखकर पूरी किताब को स्कैन कर लें, और जब भी इनको जो है कभी मौका मिले उस पुस्तक का एग्जाम देने के लिए तो फटाफट जो है जैसे कोई चीज़ स्क्रीन पर आती है, कंप्यूटर पर आती है, इसको जो फ्रंटल लोब बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ ये फ्रंटल लोब है, हमारे जो माइंड की जो है ब्रेन की जो सामने वाला हिस्सा होता है इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। एक प्रकार का जो डिजिटल जो है कैमरा है, या डिजिटल कह दीजिए कि एक कंप्यूटर है या स्क्रीन है टीवी जैसे। तो जैसे हम लोग आंख बंद करते हैं और यदि कुछ अपन सोचते हैं या कोई वीडियो देखे हुए हैं तो उसकी स्क्रीन यहाँ पर बनना चालू हो जाती है। तो ये जो फ्रंटल लोब है इसी पर जो है जितने भी बच्चे जो है वो चीज़ को प्राप्त किए रहेंगे उसकी स्क्रीनिंग यहाँ बनेगी, और जो पेज नंबर वो अपने आप सर्च करेंगे। हमने जो है कंप्यूटर में जो है पेज नंबर ये डाला, हमको किसी को दिखाना है, पेज नंबर डालते हैं तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है। तो कंप्यूटर हम ही बनाए हैं, उसमें सारा चीज़ गूगल हम ही बनाए हैं, सारा चीज़ डालते हैं, जो सर्च करते हैं वो आ जाता है। तो हमारे बच्चे भी जो है इस प्रकार का सर्च हो कि वो हमारे भी बच्चे भी जो इसी तरह से जो है जो पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जो पेज पर उन लोग जाना चाहते हैं उस पेज पर चले जाए और यहाँ से स्कैनिंग करके जो निकाल दें। ठीक है, 1 मिनट और लूंगा समय केवल। देखिए ये हमारा जो है ब्रेन, यहाँ से हटो ये हमारा ब्रेन जो है लेफ्ट और राइट जो 2 ब्रेन है, लेकिन हम अपने पूरे जीवन में जो है केवल लेफ्ट का यूज करते हैं, राइट का यूज नहीं करते हैं। पूरी जिंदगी जब भी जाती है आज तक जितने भी जो हुए हैं सारे लोग जो है केवल लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं, राइट ब्रेन का यूज नहीं करते हैं। जबकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया है कि जो पावर होती है वो हमारे जो है इस राइट ब्रेन में होती है। मात्र जो लेफ्ट ब्रेन में जो है 10% पावर, राइट ब्रेन में जो है 90% पावर होती है। और बचपन से जो हमारा लेफ्ट ब्रेन ही केवल एक्टिव होता है, राइट ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है हम जो है अपने बचपन से ही जो है केवल जो है एक साइड के ही जो है अपने शरीर के एक साइड के ही भाग का यूज करते आ रहे हैं। बचपन में जो किसी ने जो इस हाथ से खाना उठा लिया, अपन सुबह करके जो या कुछ करके जो मना कर दिया, बच्चे ने पेन पकड़ा तो भी हमने मना कर दिया। अब लेफ्ट साइड का हम यूज नहीं किया है तो हमारा राइट साइड कैसे यूज हो एक्टिव होगा, जबकि बच्चा जो शुरुआती दौर में जो लेफ्ट ही पकड़ता है, अब राइट हम जबरदस्ती करवाते हैं, ये राइट पकड़ो, हमारे दादा कहे थे तो हम भी कहते हैं। अब हम राइट यूज कराते कराते जब उसका वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर दिया है कि हमारे बॉडी के जो हिस्से हैं उसका क्रॉस कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के साथ। माने हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है हमारे जो राइट वाले हिस्से का जो है वो मतलब देखभाल कर रहा है, सर्विसिंग कर रहा है, उसका मतलब जितनी भी एक्टिविटी है उसको कर रहा है, और राइट वाला जो हमारा जो लेफ्ट का कर रहा है। तो ये 90% पावर जो हमारे राइट में है। आज से बहुत दिन पहले 40 साल तक जो इन्होंने रिसर्च किया है, ये वैज्ञानिक है जिनका नाम जो है मैकोटो है। 40 साल रिसर्च करने के बाद जो है इनको जो 1998 में ही जो है नोबेल पुरस्कार इस बात का प्राप्त हुआ है। सोचिए आज जिस पर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आज ये 1998 नोबेल पुरस्कार कर लिया। हमारे इंडिया में जो है नोबेल पुरस्कार इन चीजों में कहाँ मिलता है, पहले भी जो धर्म ग्रंथों में थे जो, लेकिन उस पर प्रैक्टिस जारी नहीं थी। जानकारी हमारे भारत में पहले थी लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस जारी नहीं थी। ये जापान के वैज्ञानिक जो है इन्होंने 1998 में इस बात की जो है मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया कि हमारे जो है शरीर के अंदर जो है ब्रेन के अंदर जो है लेफ्ट और राइट के बीच में, यानी लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में एक और ब्रेन है जिसको उन्होंने खोज किया, और वो उसका नाम है जो मिड ब्रेन।
और इन्होंने ये भी खोज किया कि इस मिड ब्रेन से जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, सारी चीजों को जो एक्टिविटी में ले आती हैं। इन्होंने जो सिद्ध किया कि मिड ब्रेन है, दोनों के जो बीच में एक मिड ब्रेन है, उससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। और वो दोनों हार्मोन्स क्या है? एक का नाम है मेलाटोनिन और एक का नाम है सेरोटोनिन। अब ये मेलाटोनिन सेरोटोनिन सब में जो है नहीं है, सब में यदि निकलता तो सभी कुछ न कुछ नया करते, लेकिन कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों के अंदर जो निकलता है, जो उनकी थॉट इतनी ऊंचाई तक चली जाती है, वो वैज्ञानिक बन जाते हैं। वैज्ञानिक हर थोड़ा कोई रिसर्च कर लेता है या कुछ ऊंचाई पर बड़ी बड़ी इंजीनियर, बड़ी बड़ी जो है और डॉक्टर, बहुत मतलब एक खोजकर्ता के रूप में, समाज सुधारक के रूप में। तो ये मेलाटोनिन जो चाइल्ड कैन सी इन डार्क, यानी मेलाटोनिन उनके अंदर यदि स्रावित होता है तो अंधेरे में भी वो देख सकते हैं। इन्होंने बता दिया। आज 1998 में नोबेल पुरस्कार, आज हमारे इंडिया में इस पर जो प्रैक्टिस हो रही है, जो हम कर रहे हैं, ये 2015 से लागू है। और मैं आपको बताऊं जो जापान में, चाइना में, जितने भी इंडोनेशिया, जितने भी ये सब विकसित राष्ट्र हैं, बहुत तेजी के साथ आप जब देखेंगे, जैसे गांव भर में लोग तरक्की करते हैं और कितनी बिल्डिंगें बनी, कितना जमीन खरीद रहा है, अपन देखते हैं तो वाह वाह करते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इंडिया में हम उस स्तर पर विदेशों में जाकर देखेंगे तो उनके यहाँ इंडिया में जो है उस विदेशों में जो है पहले वो लोग जो ब्रेन पर काम करते हैं, बच्चों के ब्रेन पर काम करते हैं, ऐसी एक्टिविटी कराते हैं, ऐसे उनके जो है मतलब प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चों का जो है ये जो राइट वाला ब्रेन है ना और एक मिड ब्रेन है वो एक्टिव हो जाए। तभी तो वहां पर जो बहुत सारे खोज हो रहे हैं, बहुत सारे विकास हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है, और सेरोटोनिन जो हार्मोन्स है ये राइट ब्रेन से निकलता है, जो हमारे जो बहुत सारे क्रिएटिविटी मतलब स्रोत है। बच्चा पता नहीं हम सिखाए पढ़ाए कुछ भी नहीं किए और पता नहीं कहाँ से सीख के आ जा रहा है नई नई चीजें जो है मतलब पॉजिटिव के रूप में। तो ये कहने का मतलब है कि इस प्रैक्टिस के दौरान बच्चे जो है, आज हमारा जो विज्ञान है केवल 10% है, 10% में जा रहा है, अभी 90% बाकी है। लूसी पिक्चर देखिए आप, उसका पार्ट में ही मिलेगा, लेकिन उस लूसी पिक्चर में जो है आपको मिलेगा कि लूसी नाम की लड़की ने जो है अपने जो है माइंड का जो है 90% पावर करके 100% पावर करके क्या कर दी। वो आज नहीं, पहले ही बन चुका है। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस में आज हुआ है। तो ये कहने का मतलब यही है कि बच्चे जो है इन जो दुनिया या देश पूरा 10% के विज्ञान पर है, आज के इन बच्चों को केवल हम लोग को जो लगाना कहाँ है, विज्ञान के क्षेत्र में। वैज्ञानिक बनेंगे, ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े समाज सुधारक बनेंगे, इनका इतिहास में नाम होगा। आज हम जो है यहाँ पर लगाए हुए हैं 40 नोबेल पुरस्कार जो है, कोई न कोई खोज किए हैं, कोई न कोई रिसर्च किए हैं, तब तो यहाँ लगे हुए हैं। तो हम लोग को इस प्रैक्टिस के दौरान हमारे बच्चों का दिमाग जो है हमेशा जो इस प्रकार पर जो प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये जो कुछ नई नई एक्टिविटी करे जाए, कोई न कोई खोज करे, कोई न कोई रिसर्च करे। इससे तो और भी चीजें जो इंडिया स्तर पर होती है हम करवा सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे भूते प्रेते झाड़ना, फूकना, ये सब भी करवा सकते हैं। लेकिन बच्चों को जो है उसमें ज्यादा अपने को डाइवर्ट नहीं करना है, नहीं तो उनका दिमाग भी उलझ जाएगा। हम उसको सब सिखा के रखेंगे ताकि अपने घर परिवार में कुछ हीलिंग करना है, कुछ ऐसा करना है तो कर सके। अब ये नहीं कि आप वहां पर दरबारें लगा, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को अपने बच्चे को जो ऐसा बनाना है, वो वैज्ञानिक बनाया, जहां तक तो वो पढ़ना चाहे वो पढ़ाते जाना है, पढ़ाते जाना है, पढ़ाते जाना है, पढ़ाते जाना है, तभी जो है, क्योंकि जो है ये बच्चे जो है बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हैं। क्योंकि 10% विज्ञान की जगह पर यदि 20% पर विज्ञान होगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे, जो है आने वाले कल में जो है बहुत सारे इमेजिंग करके लोग जो वीडियो बना के यूट्यूब पर डाले हुए हैं कि कारें चलेगी हवाई जहाज की तरह, तो वो बच्चे ये कर दिखाएंगे। ताकि कुछ हम लोग यदि अपन 30 साल पहले आप जाइए तो लोग बोलते थे जो कि अरे आने वाले कल में बाजू में जो है रोड के किनारे एटीएम में पैसा डाला जाएगा, मशीनों में पैसा डाला जाएगा और कोई जाएगा नहीं वहां पर जो बैंक में और वहीं से जाके निकालेगा। तो लोगों को बकवास लगता था, अरे ऐसा थोड़ा नहीं होगा, कोई लूट नहीं लेगा। लेकिन आज 10-10 लाख जो वहाँ एटीएम में रखा हुआ है,
12 बजे रात को, 11 बजे रात को जो हमको निकालना है निकाल लिए। 30 साल पहले आप जाइए, जो है ये सब चीजें मतलब आज की डेट में जो हो रही है हम लोग को जो अविश्वास लगता था, लेकिन आज हो रहा है। 30 साल पहले जाइए, टेलीफोन से ही बात हो रही थी, कोई नहीं जानता था कि जो आमने सामने हम लोग बातें कर लेंगे। कितना अच्छा लगेगा जो है फोन से बात करें, जो आवाजें बस सुन रहे हैं, मम्मी का जो है चेहरा जो है सामने देख लेंगे। ससुराल में है तो भी हम सामने देखकर खुश हो जा रहे हैं, है कि नहीं? या हमारे बच्चे जो है अपने ससुराल में हैं तो उनके चेहरे देखकर हम खुश हो जा रहे हैं कि हमने चेहरा तो देख लिया, कैसी है, अच्छी है, दिख गया। लेकिन आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था। आज वही चीज है। आज से जो 20 साल के बाद जो है बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है विज्ञान के क्षेत्र में, जिसको हम लोग जो बाद में उसकी जो है गणना करेंगे कि क्या क्या हमने 30 साल पहले देखे थे और आज 20 साल बाद देख रहे हैं। इन बच्चों को हम लोग को प्रैक्टिस जो है ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में लगाना है जहां पर जो उनको जो है जो सिद्धांत है, फार्मूला है, उसको प्राप्त करने के लिए दुनिया जो उसके उनके कदमों में आए। सही है कि नहीं है? उनको अवार्ड मिले, नोबेल पुरस्कार मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले, उनका नाम जो है पूरी दुनिया में छा जाए। लेकिन पूजा पाठ, धर्म कर्म कांड, ये सब जो अंधविश्वास में अपन डालेंगे तो कोई कहीं कुछ नहीं मिलेगा, उनका माइंड भी डाइवर्ट होगा और वो चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस के दौरान हमारा उद्देश्य वही है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू।